हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति क्लासेस। आज हम इसकी सेकंड क्लास लेंगे, क्लास 2। क्वेश्चन है हमारे सामने डिस्प्ले पर। ओके, पहले इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कोट 18 डिग्री मल्टीप्लाई कोट 72 डिग्री कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1/10 72 डिग्री सेक स्क्वायर 68 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी कैसे करेंगे समझिएगा। तो पहले तो मैंने इसको बिल्कुल सेम लिख दिया, कोट 18 डिग्री। ओके, ये भी सेम लिख दिया, कोट 72 डिग्री कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 बाय, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/10 72 डिग्री इंटू में 1 सेक स्क्वायर 68 डिग्री। अब यहाँ पर फिर वो आ गया कोट 18 डिग्री कोट 72 डिग्री कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1/10 होता है हमारे पास कोट 72 डिग्री और 1/सेक होता है कोस स्क्वायर 68 डिग्री। क्लियर? समझिएगा, दोनों में से कितना कॉमन, कोट 72 डिग्री, तो कोट 18 डिग्री इंटू में कोट 72 डिग्री, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 68 डिग्री। अब यहां पर समझने वाली बात है। ओके, ये लिख दिया। देखो एक बात समझिएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस 72। अगर 90 में से 72 जाएगा तो 18 डिग्री बचेगा और ये हमारे पास कोट 72 डिग्री। अब अच्छा इसकी बात, तो इसको तो मैंने सेम लिख दिया। ओके, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 90 माइनस 22 डिग्री। यहाँ पर कोट 90 माइनस थीटा, सॉरी कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो ये हो गया tan 72 डिग्री, ये हो गया हमारे पास कोट 72 डिग्री। ये मैंने सेम लिख दिया कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर। अब देखो tan इंटू कोट रिजल्ट होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आंसर होता है 1, तो फाइनली आंसर आ गया 1। ऑप्शन नंबर जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब करेंगे नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x एंड y आर एक्यूट्स एंगल x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री एंड साइन ये जो है इसके बराबर दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मीन्स अभी हमें दिया हुआ है साइन कितना दिया हुआ है 2x माइनस 20 डिग्री जो है वो बराबर है हमारे पास कोस 2y प्लस 20 डिग्री। ओके, मैंने इसको सेम लिख दिया साइन 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि भाई कोस थीटा जो है वो बराबर होगा साइन 90 माइनस थीटा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो है यहाँ पर थीटा का काम कर रहे हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है हमारे पास 2y प्लस 20 डिग्री, मतलब मीन्स एंगल। अब दोनों का साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा है 2x माइनस 20 इक्वल टू कितना हो गया 90, माइनस अंदर गया माइनस 2y और माइनस 20 डिग्री। ओके, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब ये माइनस 2y है ना, तो इधर आके कितना हो गया प्लस 2y और यहाँ पर बचा 90। दो के टेबल से सबको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आंसर आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 45 डिग्री।
अपने को ये नहीं फाइंड आउट करना था, अपने को फाइंड आउट करना था tan x प्लस वाई की वैल्यू। तो अब हमें पता चल गया tan x प्लस वाई मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी वो करेक्ट ऑप्शन है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन 39 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 51 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इतनी बड़ी इक्वेशन है, पढ़ लीजिएगा। ओके, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, काफी टाइम लगेगा ना इसमें। साइन 39 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 51 डिग्री प्लस 2 इंटू में tan 11 डिग्री इंटू tan 31 डिग्री tan 45 डिग्री और यहाँ पर tan 59 डिग्री माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। चेक कर लेते हैं पहले एक बार क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन के लिए टेप लिया हो। 11, 31, 45, 59, 79। अच्छा, यहाँ पर एक और वैल्यू थी tan 79। ओके, ये मिस हो गई थी देखो, और बाकी पूरा कंप्लीट है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन को। देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 90 माइनस 51। ओके, क्योंकि 90 माइनस 51 39 डिग्री होता है और ये हो गया कोस 51 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ। अब इधर देखना, मैंने इस वाले 11 को कुछ ऐसा बोल सकता हूँ tan 90 माइनस 79। तो इस 31 को बोल सकता हूँ tan 90 माइनस 59 और tan 45 की वैल्यू होती है 1 और बाकी जो बचा है वो सबको लिख देता हूँ मैं सेम। tan 59 डिग्री इंटू मैं tan 79 डिग्री और ये जो है माइनस 3 साइन स्क्वायर 21 डिग्री। ओके, प्लस क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 21। ओके, अब समझिएगा साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, मतलब कोस 51 डिग्री और यहाँ पर आ गया कोस 51 डिग्री, ये आ गया 2 टाइम्स। अब हमारे पास एक फॉर्म देखो, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, कोट 79 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 59 डिग्री। क्लियर? ये 1 तो लिखेंगे नहीं और ये फिर दोबारा सेम लिख दिया, ये आ गया tan 59 डिग्री और tan 79 डिग्री और ये जो बचा है माइनस 3। ओके, ये मैंने सेम लिख दिया साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर कितना हो गया 21 डिग्री। अब समझिएगा ये कट गया, कितना हो गया 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ। अब हमें एक बात पता है tan थीटा इंटू में कॉट थीटा आंसर होता है 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा आंसर होता है 1 और ये माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आंसर होता है 1। तो 1 प्लस ये कितना हो गया 2 और ये हो गया माइनस 3, तो 2 और 1 3, 3 में से 3 गया फाइनली 0। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी वो करेक्ट ऑप्शन है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है साइन अल्फा इंटू में सेक 30 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू 1 और अल्फा की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है, देन वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस कोस टू अल्फा इज। तो साइन अल्फा और कोस टू अल्फा की वैल्यू अपन लोगों को इसमें बतानी है ना। तो पहले ऐसा करते हैं, अपन लोगों को गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है साइन अल्फा और सेक 30 डिग्री
प्लस अल्फा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो समझने वाली बातें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हो गया। तो इसको लिखेंगे सेक 30 डिग्री प्लस अल्फा मल्टीप्लाई में डिवाइड में चलाएगा 1 बाय साइन अल्फा हो जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने सेक 30 डिग्री प्लस अल्फा और 1 बाई साइन होता है कॉसेक। ओके, सारे फॉर्मूलेस मैं क्लास 1 में समझा चुका हूँ। ओके, आप वहां पर अच्छे से देखिएगा इसको। तो ये हो गया सेक 30 डिग्री प्लस अल्फा। मैं कोस थीटा को लिख सकता हूँ सेक 90 माइनस थीटा बोले तो यहाँ पर अल्फा का काम कर रहा है। सेक से सेक कट गया, यहाँ पर आ गया 30 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। इधर माइनस अल्फा तो इधर आके प्लस अल्फा हो गया और ये हो गया 90 माइनस 30 डिग्री। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। ओके, बट अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। बोले तो अपने को निकालना है साइन अल्फा प्लस कोस 2 अल्फा, इसकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री है तो ये हो गया साइन 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा 60। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। मीन्स आधा और आधा ऐड करेंगे 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 1 वो करेक्ट ऑप्शन है। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 2। ओके, और थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज, तो साइन थीटा की अपने को वैल्यू निकालनी है। चलो सामने देखिएगा, क्वेश्चन दिया है अपने को tan थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 2। ओके, अच्छा साइन थीटा की इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसको क्वेश्चन को करने के लिए ना हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब होता क्या है, कभी भी आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम मिले, मीन्स एक्स वाई वाई इक्वल टू ए बाय बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं वो समझिएगा। पहले न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर को प्लस करना है और उसको लिखना है न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर को माइनस करना है और उसको लिखना है डेनोमिनेटर में। अब वही काम यहाँ पर भी सेम रिपीट करना है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, देखना। ओके, अब ये न्यूमरेटर हो गया ये ऊपर वाला और ये वाला डेनोमिनेटर, समझिएगा। अगर न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर को ऐड करता हूँ तो कोट से तो कोट कटेगा, कितना होगा 2 tan थीटा। अगर न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर को माइनस करूंगा, माइनस करने पर tan से tan कट जाएगा तो यहाँ पर आंसर आएगा 2 cot थीटा। अब यही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर को ऐड कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर को माइनस कर रहा हूँ। तो ये 2 से तो 2 कट गया। ओके, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ tan थीटा इंटू में 1 बाई कोट थीटा, 2 प्लस 1 3 और नीचे आ गया 1, तो ये हो गया tan थीटा 1 बाई कोट कितना होता है tan थीटा होता है इक्वल टू में 3। तो फाइनली हमारे पास आ गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 3। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री। देखो अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री यहाँ रखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3 आएगा। ओके, अब इस वैल्यू को उठाइए, अपन लोगों को क्या पूछा था, साइन थीटा की वैल्यू पूछी थी। तो ऐसा करते हैं, तो अपने को निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। तो कितना हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर? करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है इफ a इक्वल टू 10
11 डिग्री इंटू में 10 29 डिग्री, बी इक्वल टू में 2 कॉट 61 डिग्री कॉट 79 डिग्री, देन हमें ओके ये बता रहा है इनमें से कौन सा रिलेशन बनेगा। तो पहली बात कि हम ए जो है ना वो हमें दिया हुआ है 10 11 डिग्री 10 29 डिग्री, क्लियर। और बी की वैल्यू दी हुई है हमें 2 कॉट 61 डिग्री कॉट 79 डिग्री। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कॉट को 61 प्लस, अच्छा हाँ, कॉट 90 माइनस 29, अगर 90 में से मैं 29 को माइनस करूंगा तो 61 आएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस 79 को 11 माइनस करूंगा, 90 में से 11 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 79 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ कॉट 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास tan थीटा, तो ये हो गया tan 29 डिग्री। कॉट 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास tan थीटा, tan 11 डिग्री, क्लियर। आप अच्छे से देखिएगा ये जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट यही वाला तो रिजल्ट है, देखिए। तो मीन्स मैं इसकी जगह पर कितना लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। तो अब हमारे पास क्या रिलेशन मिला, b इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a, b इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a। ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है cos to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta equal to 2/3, then the value of 2 cos square theta minus 1। देखो अपने को दिया है cos to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta equal to कितना दिया हुआ है 2/3। देखो अपन लोगों के पास ऐसा करते हैं कि हम इसको ऐसा नहीं ले सकते कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/3। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और इनटू में ए प्लस बी, क्लियर। तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2/3। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये तो हो गया 1, और इसको तो हम लिखेंगे नहीं, और इसको हमने सेम नीचे उतार दिया। करेक्ट, चलो इसको हमने सेम छोड़ दिया। माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो मैंने फॉर्मूले से वो पहली क्लास में बता चुका हूँ, वहां पे आप देख लीजिएगा कौन कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर कैसे लग रहा है। ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 2/3। कोस स्क्वायर थीटा कितनी बार हो गया, 2 बार। 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 2/3 माइनस 1, इधर -1 है तो इधर आके +1 हो गया। एलसीएम लेंगे कितना हो गया 5/3। ऑप्शन नंबर अच्छा ये भी तो है ना 2 कोस स्क्वायर थीटा। एक वो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अच्छा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, गलती नहीं है, थोड़ा एक्चुअली मैंने इनकम्प्लीट सॉल्व कर दिया है, आंसर तो मेरा यहीं पर ही आ गया था। यहां से देखिएगा ये हो गया हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा, ओके। देखो कोस स्क्वायर थीटा हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, और -1 इक्वल टू 2/3। अपने को इसकी वैल्यू निकालनी थी, गलत लिख दिया था पहले मैंने। ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलो पढ़ते हैं वाला क्वेश्चन।
क्वेश्चन में लिखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 7/13, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ओके, हमें यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो है ना उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 7/13। ओके, और हमें निकालना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू। अब ये कैसे निकालेंगे समझिएगा। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में 7/13 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। 7 7 49, 13 का करेंगे 169। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इक्वल टू में 49/169। इसको उठा के यहाँ ले आते हैं 1 माइनस 49/169 इक्वल टू कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ओके, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 169 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 169 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। क्लियर? 169 में से 49 जाएगा तो कितना होगा 0, तो 120 डिवाइडेड बाय 169। क्लियर? क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। बट अपने को इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, अपने को निकालनी है किसकी वैल्यू, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो अब यहाँ देखेगा, अब हमें पता है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो है मैं उसको x मान लेता हूँ। यहाँ पर फिर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इक्वल टू में x का स्क्वायर। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का आंसर होता है 1 प्लस। देखो अब ये जो मेरे पास वैल्यू है समझिएगा अच्छे से, दूसरे कलर से समझाता है। ये वाली वैल्यू देखो, ये रही, इसकी वैल्यू दे रखी है 120 डिवाइडेड बाय 169। तो मतलब मैं इस जगह लिख सकता हूँ 120 डिवाइडेड बाय 169 इक्वल टू x का स्क्वायर। सही है, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 169 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 169 इक्वल टू x का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 169 में 120 ऐड करेंगे तो 289 डिवाइडेड बाय 169, चेक कर लेना, इक्वल टू x का स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर करके रूट बनेगा और 289 का रूट होता है 17 और इसका होता है 13। तो ऑप्शन है जो ए, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करेंगे नेक्स्ट। हमें क्वेश्चन दिया है इफ sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। क्वेश्चन ये रहा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 7, देन द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन थीटा इक्वल टू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। समझिएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 7। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा कितनी बार है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर +1 है इधर के -1 करेंगे कितना होगा 6 होगा। 2 से ये कट गया, कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास 3। तो थीटा के प्लेस में मैं कितनी वैल्यू रख सकता हूँ, ओके पुट थीटा इक्वल टू
थीटा के प्लेस में मैं 30 डिग्री पुट करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो अपने को क्या वैल्यू निकालनी थी, अपने को थीटा की वैल्यू निकालनी, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। ऑप्शन नंबर जो ए है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, इक्वेशन लिख देता हूं पहले मैं, sec x sec y प्लस tan x tan y का होल स्क्वायर माइनस sec x tan y tan x sec y का होल स्क्वायर। ओके समझना, ये पूरा मान लेते हैं और ये बी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर प्लस 2 sec x sec y tan x tan y। अब ये माइनस है, माइनस यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट डाल दिया, यहाँ पर ही वही सेम फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 sec x tan y tan x sec y। ओके अब समझिएगा, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस वाला माइनस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचा होगा sec स्क्वायर x sec स्क्वायर y, और यहाँ पर बचा tan स्क्वायर x tan स्क्वायर y। माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर x tan स्क्वायर y, और माइनस इसके पास जाएगा तो ये आएगा माइनस tan स्क्वायर x और sec स्क्वायर y। ओके अब थोड़ा समझते हैं, इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया sec स्क्वायर x, तो मेरे पास बचा sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y। इसमें से और इसमें से हम लोग कितना कॉमन ले रहे हैं, इसमें से कॉमन ले लिया tan स्क्वायर x, अगर tan स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर y माइनस sec स्क्वायर y। क्लियर, आराम से समझिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, प्लस ऐसा करते हैं पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो प्लस वाला बन जाएगा माइनस और माइनस वाला बन जाएगा प्लस, और प्लस वाले को पहले लिखेंगे और माइनस वाले को बाद में। तो ऐसा करने से क्या हुआ अब समझिएगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। ओके अब 1 तो हम लिखते नहीं है बेसिकली, तो उसे छोड़ ही दो। तो फिर दोबारा फॉर्मूला लग गया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना होता है 1। ऑप्शन नंबर जो है ना इसका डी, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है इफ a इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा देन द वैल्यू ऑफ a इज। सबसे पहली बात कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है ट्रिग्नोमेट्रिक, a इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। क्लियर, क्या मैं sin स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। क्लियर, यहाँ से देखिएगा मैं cos टू द पावर 4 थीटा को लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। मैं 2 मिनट के लिए लेट कर लेता हूँ, जो मेरे पास cos स्क्वायर थीटा है ना उसको मैं y मान लेता हूँ, तो ये हो गया a इक्वल टू
वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि अगर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो क्या करते हैं, सबसे पहली बात जो वाई स्क्वायर मतलब y के आगे वाला नंबर होगा, सॉरी गलत बोल रहे, जो y के आगे वाला नंबर होगा इस नंबर को हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर कितना आया 1/2। अब जो भी आंसर आएगा, पहले इसको सेम लिख दो, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर, ओके, उस नंबर का स्क्वायर ऐड कर देना और उस नंबर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना। अब समझिएगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 y प्लस 1 प्लस 1/4, सॉरी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो बन गया हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब बचा ये और ये, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1/4, तो ये हो गया y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। 1 माइनस 1/4 वी विल गेट 3/4। ओके, अब समझिएगा, जो y था, y को हमने कितना माना था, y को माना था कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। क्लियर, चलो तो a इक्वल टू कितना हो गया, चलो अब a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे समझिएगा पहले, क्लियर है ना। देखो पहले एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी हमें। वी नो दैट ओके, हमें पता है कि जो कोस थीटा का सबसे, देखो कोस थीटा का जो आंसर होता है वो -1 के बराबर, -1 से बड़ा, 1 के बराबर, 1 से छोटा। मींस कोस थीटा के जितने भी आंसर्स होंगे या तो -1 होंगे या 1 होंगे या इसके बीच में ही होंगे। क्लियर, पहले हमें ये वाली बात पता होनी चाहिए, तब तो जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब दूसरी बात, अगर मान लो मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करता हूँ, मींस किसी भी नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो वो नंबर 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। ओके, दूसरी बात ये समझाएंगे। अब समझिए, अगर मान लो मैं इस नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर करने पर ये नंबर देखो -1 का स्क्वायर करूंगा, 1 नहीं लिखना है, 0 लिखना है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर आंसर या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। बट 1 लूं, इसके यहाँ पर स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर स्क्वायर करने पे कितना आंसर आएगा 1। अब आप आराम से देखिएगा, इसके अंदर हमने क्या कर रखा है -1/2, इसमें क्या करना है माइनस करना है, 0 में माइनस करा 1/2। ओके, कोस स्क्वायर थीटा -1/2 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो यह आ गया -1/2 और ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा -1/2। एक में से आधा गया तो कितना आ गया, आधा। अब इसमें देख, आपने नोटिस करा होगा यहाँ पर फिर स्क्वायर कर रहे हैं, तो अभी मैंने बताया था स्क्वायर करने पर आंसर जो होता है या तो 0 के, देखो इधर स्क्वायर करूंगा तो 1/, देखो इधर स्क्वायर करूंगा तो 1/4 नहीं लिखना, क्योंकि कोस मतलब स्क्वायर वाली प्रॉब्लम का आंसर, सॉरी स्क्वायर वाली जो प्रॉब्लम होती है उसका जो आंसर होता है, ओके, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसीलिए यहाँ पर 0 आया है। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा 1/4। अब दोबारा समझिएगा, यहाँ पर क्या ऐड कर रखा है 3/4। अगर मैं 0 में 3/4 यहाँ ऐड कर देता हूँ और ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 लेस देन इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4। तो ये हो गया हमारे पास 3/4 लेस देन इक्वल टू, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इतनी प्रॉब्लम को मैं बोल सकता हूँ ए। क्लियर, तो ज्यादा बेटर होगा मैं इसको ए लिख दूं। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आंसर कितना होगा, जब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होता है तो एक बार लिखते हैं, 1 + 3 वी विल गेट 4, 4/4 कितना हो गया 1 हो गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो है ना इसका बी, वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके,
अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल टू में 2, ओके। और हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी है, वो कंडीशंस को थोड़ा ध्यान रखना, और यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है, ये लिखा हुआ है साइन 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को दोबारा नीचे उतार लेते हैं। तो ये आ गया साइन अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल टू में 2, समझिएगा। तो मैं लेट कर लेता हूं अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और आप ये भी चेक कर लेना, ये दोनों आंसर इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी होनी चाहिए, ओके। इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करने हैं दोनों वैल्यूज को। देखो अल्फा की वैल्यू जो है 0 90 के बीच में होनी चाहिए, दोनों आंसर इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, मीन साइन 90 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू 1। देखो आंसर वही 2 आ रहा है ना, तो मतलब मैंने ये जो वैल्यू ली है ये बिल्कुल सही ली है, क्लियर। तो अब अपने को क्या करना है, इस वैल्यू को ले लो, साइन 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू साइन 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 90 डिग्री प्लस बीटा की वैल्यू 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया हमारे पास साइन 9 टू, तो ये हो गया 180 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो गया 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, ओके। अभी भी आंसर नहीं आया, आंसर चेक करने के लिए हमें फिर इन एंगल्स को किसी एक वैल्यू में पुट करना है। बारी बारी चेक करते हैं। पहले अल्फा की वैल्यू है कितनी है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ साइन 90/2 मीन्स साइन 45 डिग्री, और जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, मतलब आंसर मैच नहीं करें। यहाँ पर 90 रखेंगे, 90/3 तो कितना हो गया 30 हो गया, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। हाँ, ऑप्शन नंबर जो है ना बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी करके दिखला देता हूँ आपको। कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है 90 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो गया 30। तो कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। देखो ये मैच करेगा, तो ऑप्शन कौन सा है इसका, बी करेक्ट ऑप्शन है। इसमें लिखा हुआ है, समझना है क्वेश्चन, थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पर। tan 15 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस √3, क्लियर। देन द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री cot 75 डिग्री प्लस tan 75 डिग्री cot 15 डिग्री, ओके। पहली बात की मैंने इसको सेम लिख दिया, मैं इसको लिख सकता हूं cot 90 माइनस 15, ओके। मैंने इसको लिख दिया tan 90 माइनस 15, ये हो गया cot 15 डिग्री, क्लियर। ये आ गया मेरे पास tan 15 डिग्री, cot 90 माइनस थीटा होता है मेरे पास tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot 15 डिग्री, और ये हो गया मेरे पास cot 15 डिग्री। अगर मैं सीधे सीधे तौर पे बात करूं तो ये हो गया मेरे पास tan स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 15 डिग्री, क्लियर। तो यहाँ पर ये आ गया tan स्क्वायर 15 डिग्री, कोट को ले सकता हूँ 1/tan स्क्वायर 15 डिग्री, ओके। तो ऐसा करते हैं, tan 15 डिग्री की वैल्यू थी 2 माइनस √3, और उसका करना है यहाँ पर स्क्वायर, और यहाँ पर 1/2 माइनस √3 का होल स्क्वायर।
तो ये हो गया a का स्क्वायर, करके दिखला देते हैं। a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a और b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a और b। ये हो गया 4 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 3 आ गया माइनस 4 रूट 3 प्लस यहाँ पर आ गया 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3। यहाँ पर समझा 4 और 3 कितना होता है 7 माइनस 4 रूट 3, 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 1 बाय 7 प्लस 4 रूट 3, 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस इसका रैशनलाइज कर दिया, पहले सेम लिख दिया, नीचे वाले का साइन चेंज करा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 7 माइनस 4 रूट 3। यहाँ पर आ गया 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस ये कितना आ गया 7 माइनस 4 रूट 3। a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हो गया 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 7 माइनस 4 रूट 3, 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 का स्क्वायर होता है 16 और रूट 3 का स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आ गया 3। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि 7 माइनस 4 रूट 3 एक ये बचा हुआ था यहाँ पर, ओके, और ऊपर बचा हुआ है, अच्छा एक छोटी सी गलती हो गई थी, हाँ एक छोटी सी गलती हो गई थी, ये गलती से प्लस लगा दिया था, क्या लगना है यहाँ पर माइनस, जहाँ ये प्लस है ना ये माइनस था, चलो अब समझ रहे हैं, ये माइनस था नीचे वाला, ये नीचे वाला क्या हो गया माइनस और ऊपर वाला प्लस, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो ये आ गया प्लस 7 प्लस 4 रूट 3, 16 3 था 48, 49 माइनस 48 वी विल गेट 1, 1 लिखते ही नहीं है तो ये इससे कट गया, 7 प्लस 7 कितना आ गया 14। ओके, ऑप्शन नंबर जो है इसका ए वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर x प्लस 5 डिग्री, 2x माइनस 3 डिग्री एंड 3x प्लस 4 डिग्री, द वैल्यू ऑफ x। हमें एक बात पता है, अगर मान लो एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एंगल a b और c है, तो सबको पता है a प्लस b प्लस c तीनों को मिलाकर कितना आंसर आता है 180 डिग्री। तो अब अपने पास एंगल दिया है x प्लस 5 डिग्री, ओके, 2x माइनस 3 डिग्री और तीसरा दिया है 3x प्लस 4 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 4 और 5 9, 9 माइनस 3 तो ये भी कितना हो गया 6 इक्वल टू 180 डिग्री। 6 के टेबल से तीनों काट दिया, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, x की वैल्यू कितनी होगी 29। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़िएगा, tan 57 डिग्री प्लस cot 37 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 33 डिग्री प्लस cot 53 डिग्री। ओके, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। क्या मैं इस tan को लिख सकता हूं? चलो इसको मैंने क्या करा, tan को लिख दिया नाइन्टी माइनस 37 डिग्री, सॉरी 30, अगर 90 में से 33 माइनस करूंगा तो 57 आएगा। ओके, और यहाँ पर मैंने इस कोड को लिख दिया
कॉट 90 माइनस 53 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 33 डिग्री प्लस कॉट 53 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है? tan थीटा। क्लियर? क्वेश्चन में कुछ और तो नहीं है ना? एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं है। tan को कॉट को लिख सकता हूँ 1/10, इसको लिख सकता हूँ 1/cot। ये हो गया tan 33 डिग्री प्लस cot 53 डिग्री। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा cot 53 डिग्री प्लस ये इधर जाएगा तो कितना होगा? tan 33 डिग्री डिवाइड बाय tan 33 डिग्री इंटू में cot 53 डिग्री ऑल डिवाइडेड बाय ये, मतलब ये कितना है? tan 33 डिग्री प्लस cot 53 डिग्री। ये वाला इस वाले से कट गया, हमारे पास बचा 1/tan 33 डिग्री cot 53 डिग्री। आंसर मैच हुआ? एक बार चेक करते हैं। नहीं हुआ? tan 33, अच्छा ये तो न्यूमरेटर में आएगा भी आंसर। मैं फिर इसको दोबारा चेंज कर रहा हूँ, देखना। इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 57 और इसको मैं लिख रहा हूँ cot 90 माइनस 37। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो 1/cot 57 डिग्री। cot 90 माइनस थीटा होता है tan 37 डिग्री। 1/cot कितना होता है? tan होता है और 1/tan होता है cot। अब मैच कर रहे हैं? ये देखिए, ये वाला शायद मैच कर रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट होगा।